हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है बाबू भाई इन यूट्यूब चैनल में। आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा सर की एक लेक्चर सुनेंगे, वो है स्टोरी ऑफ सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। भाई मैंने बहुत टाइम के बाद आज रिएक्शन करूंगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा सर की लेक्चर के ऊपर। सो भाई मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ और पर्सनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा सर को मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सर का बोलने का तरीका, मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा, क्योंकि सर का बोलने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सर बहुत ही सिंप्लीफाई करके चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, दैट्स वाई आई लाइक हिम। एंड ये वीडियो देखने के लिए इस सिस्टर ने बहुत बार कमेंट किया है, तो मैंने सोचा देख ही लेते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है कि वो कौन है, क्योंकि जब मैंने मोहम्मद साहब के लिए सीरीज़ को स्टार्ट किया था, उसके ही अंदर जो फर्स्ट एपिसोड था उसके ही अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मुफ्ती तारिक मसूद सर ने बता दिया था। सो मुझे तो थोड़ी बहुत आइडिया है कि कौन है क्या है, लेकिन फिर भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा सर की बात से एक बार सुन ही लेते हैं, एक बार जान लेते हैं। और अगर मेरा रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगता है तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा एक कमेंट करके जाइए। और आप लोग मुझे सजेशन दीजिए मुझे नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे से बहुत अच्छे जानते हो। So without wasting any more time, let's start the video. वइन्न मिन शियातिही इब्राहीम, और नूह अलैहिस्सलाम के शिया में से बेशक इब्राहीम भी एक थे, उनकी पार्टी, उनकी जमात से। इज़ जाअ रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, जबकि वो अपने रब के हुजूर इस हाल में हाजिर हुए कि वो सलीमुल फितरत दिल के साथ आए, परवर्टेड नेचर नहीं थी, तौहीद के ऊपर थे। इज़ क़ाल लि अबीह, जब उन्होंने अपने बाप से कहा, व कौमिही, और अपनी कौम से, माज़ा ताबुदून, तुम किसकी पूजा करते हो? इफ़कन आलिहतन दून अल्लाह तुरीदून, क्या तुम झूठे खड़े हुए खुदा अल्लाह के अलावा और खुदाओं को पूज रहे हो, झूठे खुदाओं को अल्लाह के मुकाबले के ऊपर। फमा वन्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तो पस तुम्हारा रब्बुल आलमीन के बारे में क्या ख्याल है? ये जो आलिहा तो तुमने खुद बनाए हुए हैं, जो सारी कायनात का क्रिएटर है, जिसने क्रिएशन एक्स नहीलो की है, अदम माह से वजूद बख्शा इस कायनात को, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फनज़रा नज़रतन फिन नुजूम, फिर उन्होंने सितारों की तरफ यूं देखा, फ़क़ाला इन्नी सकीम, और कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये उन्होंने तौरिया किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 तौरिया किए हैं। सूरतुल अंबिया में भी एक तौरिया का जिक्र आया, एक यहां पर आया, बाकी डिटेल सही बुखारी के अंदर मौजूद है। मैंने अलग से एक लेक्चर दिया है, मसला नंबर 88A और 88B, इस्मत अंबिया के अकीदे पे शुबहात का तहकीकी जायजा। उसमें मैंने इन अहदीस का दिफा किया है कि ये तौरिया करना बसा औकात दावत व तबलीग के लिए, बाज़ औकात जान बचाने की गर्ज से, जिसमें दोनों तरफ मतलब निकलते हों। बज़ाहिर वो स्टेटमेंट झूठी होती है, लेकिन बोलने वाले की वजह से दोनों तरफ जा रहे होते हैं, वो जो उसका मतलब है वो सच्चा ले रहा होता है, इसे तौरिया कहते हैं। आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने आपको मसला 88A और B बता दिया। तो एक तौरिया उन्होंने, चूंकि उनकी कौम जो है वो सितारा परस्त थी, तो उन्होंने उनको धोखा देने के लिए यूं सितारे की तरफ देखा और कहा मैं बीमार हूं। उनका यह अकीदा था उस कौम का कि सितारों की वजह से, लोग ऐसे उलूम जानते हैं कि सितारों की वजह से किसी के ऊपर मुश्किल या परेशानी आती है, और बीमार हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत उनको कोई टेंशन हो अपनी कौम के एतबार से भी, और फिजिकली भी हो सकता है बीमार हो। उन्होंने उस रूहानी बीमारी का भी जिक्र किया हो अपनी कौम की कि मैं तुम्हारी वजह से यानी परेशान हूं। बहरहाल ये उन्होंने हीला इसलिए इख्तियार किया ताकि वहां पर एक सालाना मेला लग रहा था, पूरी कौम उस तरफ जा रही थी, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह पेनाल किया कि मैं इनके बुतों के साथ फिर कुछ करता हूं ताकि इनको दावत व तबलीग वाला मामला किया जाए। वो पूरा डिटेल वाक़या सूरतुल अंबिया में आता है, उसमें मेरा मसला नंबर 145 रिकॉर्डेड मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। यहां पर उसका कुछ हिस्सा नकल होगा। फतवल्लू अन्हु मुदबिरीन, चुनाचे वो लोग उन्हें पीछे छोड़कर मेले पर चले गए। अब वो पूरा गांव खाली हो गया। फरागा इला आलिहतिहिम फकाला अला ताकुलून, आप चुपके से उन झूठे माबूदों के पास आए जो उन्होंने बुत बनाए हुए थे, और कहा खाते क्यों नहीं हो? उनके सामने इतनी बड़ी बड़ी ट्रेयों में उन्होंने खाने ला के रखे हुए। बेसिकली खाने तो उन्होंने वहां के जो मुजावर है उन्होंने अपने पेट पालने के लिए रखे होते हैं। यहाँ पे भी अब यही होता है दरबारों के ऊपर, चाहे वो हिंदुओं के हो चाहे मुसलमानों के। वो जाहिर है वो जो बुजुर्ग साहिब कब्र है उसने कहाँ से खाना पीना है? अगर वो नेक है तो अल्लाह की जन्नतों में है, और अगर बद है तो इस खाने से आप उसको कोई नफा नहीं पहुंचा सकते। वो तो बाहर के जो लोग हैं उन्होंने अपने पेट जो है वो मोटे करने होते हैं। तो उन पे चढ़ावे जो चढ़ाए हुए थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
طنز کے طور پر ان سے گفتگو کی کہ وہ کھاندے کیوں نہیں ہو, کھاؤ نا اگے جڑا مال پیا ہوا ہے جے. اچھا مالکم لا تنطقون, اب انہوں نے کیا جواب دینا تھا, پھر انہوں نے کہا کہ جواب کیوں نہیں دیتے. تو ویسے تو کہتے ہیں نا وہ جناب وہ بزرگ تو جناب اتنے 100 میل سے بھی دور سن لیتے ہیں, اور یہ سارے معاملات یہاں پر بھی بتوں کے بارے میں اگر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آلہ ہیں تو سنتے کیوں نہیں ہو, جواب کیوں نہیں دیتے. فراغ علیہم ضربا بالیمین, پھر انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ضرب لگائی اپنے دائیں ہاتھ سے اور سارے بتوں کو توڑ دیا. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے کلہاڑا لے کے انہوں نے سارے بت توڑے, اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر انہوں نے وہ رکھ دیا کلہاڑا. اور پھر جب وہ قوم آئی تو ان کے ساتھ بھی توریہ کیا اور کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھو. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ بولتا ہے تو پوچھ لو کس نے کیا, ٹھیک ہے, ان کے بڑے نے کیا ہوگا. اور بڑے سے مراد انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو لیا کہ جو ان سے زیادہ طاقتور اور بڑا ہے, اور ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے بت نے کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا یار یہ تم نے کہا ابراہیم تجھے پتا تو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ خطبہ توحید دیا کہ جو تمہیں پتا بھی ہے تو تف ہے تم پر بھی اور تمہارے آباء و اجداد کے اوپر بھی. یعنی یہ بھی امت ابراہیمی ہے نا. یہاں پہ کہتے ہیں ذرا بزرگوں کا نام احترام سے لیں. ابراہیم علیہ السلام نے تو بزرگوں نے پہلے جڑا لمحہ پایا ہے, انہوں نے کہا تف ہے تواڈے ہوتے بھی تواڈے بزرگاں ہوتے بھی, کہ تسی لوگ بے دلیل اس طرح کے معاملات میں. اب یہ مثالیں لا کے دیتے ہیں, وہ دیکھیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا فرعون سے اس طرح بات کرنا. بھائی یہ امت جو ہے ابراہیمی ہے, یہ امت توحید ہے, یہاں پہ ابراہیمی خون ہے, اس لیے ہم توحید کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہیں, کیونکہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک سے زیادہ حساس معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. کیٹاگوریکل قرآن حکیم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں مینشن ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا, وہ بھی اوپن لائسنس نہیں, جس کے لیے چاہے گا. شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. ہاں دنیا میں شرک بھی معاف ہو جائے گا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ دنیا میں شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے الحمدللہ. بہرحال توحید اور شرک کے حوالے سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بننے والا میرا ایک لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, مسئلہ نمبر 43. جسے شوق ہو تو وہ دیکھے, میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں, ادروائز وہ سارا ٹیسٹ ڈسٹرب ہو جائے گا اس حوالے سے جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس سارے بتوں کو توڑ دیا. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ, تو وہ سارے وہ میلے سے جب رنگ رلیاں بنا کے واپس آئے دوڑتے ہوئے. قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ, آپ نے فرمایا کیا تم پوجتے ہو انہیں جنہیں تم خود تراشتے ہو. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم پیدا کرتے ہو اس کا بھی الٹیمیٹ خالق اللہ ہے. یعنی یہ جو بت تم نے تراشے ہیں اس کے لیے پوٹینشلی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اسے مسئلہ تقدیر کے چکر میں نہیں ڈال دینا چاہیے. بعض لوگ اس طرف بھی قدریہ جو جبریہ وہ اس طرف چلے گئے کہ ہم جو زنا بھی کرتے ہیں نعوذ باللہ برائی بھی کرتے ہیں تو اس کا خالق بھی اللہ ہے. تو وہ اس آیت سے لیتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم اعمال کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ہے. حالانکہ اسے دقت نظر سے دیکھیں, اس میں بتوں کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا, اور جو تمہارے اعمال ہیں یعنی ان بتوں کو جو تم نے تراشا ہے یہ پوٹینشلی طاقت کس نے دی تھی؟ اللہ نے. تو در حقیقت اللہ خالق ہے. تمہیں چاہیے تھا اللہ کو پوچھتے, اس کی طاقت سے بجائے اس کے مقابلے پر بت تراشنے کے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے. یہ اس کی اپروپریٹ تشریح بنے گی. قالوا ابنوا له بنیانا, انہوں نے اب کیا کرنا تھا, انہوں نے کہا جی کھودو اس کے لیے بڑی سی ایک جو ہے وہ زمین میں آتش کدہ بناؤ. فالقوه فی الجحیم, پھر اسے اس آگ میں پھینک دو. فارادوا به کیدا, انہوں نے تو چاہا تھا آپ کا برا کرنا. فجعلناہم الاسفلین, لیکن وہی خود ذلیل و خوار ہو گئے. وہ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے حکم دیا اے نار ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی بن جا. اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ان کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے, سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے. اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. اتنی بڑی آگ جلائی تھی انہوں نے. اور صحیح بخاری میں اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو انہوں نے اس وقت پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل اور پریشانی میں کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میرا ایک کلپ بھی یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں.
मुसीबत और परेशानी से बचाव के 3 वज़ाइफ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अहादीस के रेफरेंसेस के साथ मैंने डिटेल से डिस्कस किए, मैंने सिर्फ इशारतन बात कर दी। तो अल्लाह ताला माता है उन्होंने बुरा चाहा था लेकिन अल्लाह ने उनको ही ज़लील ख्वार कर दिया। वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, उन्होंने कहा मैं तो अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, वो मेरी रहनुमाई करेगा। यानी जिबिली हिदायत पे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने शिर्क कभी नहीं किया। नबी हमेशा से अल्लाह की हिफाजत में होता है लेकिन मबूस बाद में होता है, जब अल्लाह चाहता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माँ की गोद में मबूस कर दिया, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में मबूस किया, लेकिन अल्लाह की हिफाजत में थे। वो 40 साल की जिंदगी भी अल्लाह ने दलील बनाई है सूरह यूनुस के अंदर आयत नंबर 15 में, क्या नबी फरमा दीजिए मैं इतना अरसा तुम में रहूं, कोई ऐसी बात मुझसे देखी है जो अगर मैं ये दावा कर रहा हूँ ये किताब अल्लाह की तरफ से आई है, मैंने किसी फिलासफर की शागिर्दगी नहीं की, मैंने किसी शायर की सामने जो है वो दोजानो नहीं बैठा जाके, मैंने ऐसा कलाम कैसे 22 साल में मुझे इतना नॉलेज है, सवाए इसके कि ये डिवाइन सोर्स है इसका। दैट्स व्हाई आई, तो अल्लाह ताला माता है जब उन्होंने दुआ की रब्बी हब्बी मिनस सालिहीन, और उन्होंने ये दुआ किया अल्लाह मुझे कोई नेक बच्चा अता फरमा, फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, तो अल्लाह ताला माता है हमने उनको खुशखबरी दी एक हलीम फर्जंद की, साबिर व शाकिर, बर्दाश्त वाला, यानी सैयदुना इस्माइल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, तौरात के अंदर भी मौजूद है, बाकी कुछ टेम्पर हो गया कि उन्होंने इसहाक को ज़बीउल्लाह कह दिया। हमारे अहले सुन्नत की बाज़ किताबों में भी अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, अल-मुस्तलिल हाकिम, इवन तारीख़ तफसीर तबरी में भी हमारे अहले सुन्नत के भी कुछ मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि ज़बीउल्लाह हज़रत इसहाक हैं, इस्माइल नहीं है। लेकिन जो कुरान पाक का उसलूब है, दलाइल की रोशनी में मेरा अपना पर्सनल मौक़िफ़ यह है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ही ज़बीउल्लाह है। आपको इन आयात से कॉन्टेक्स्ट से भी पता चल जाएगा। इस हवाले से सबसे बेहतरीन काम मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ताला ने किया है तफ़हीमुल कुरान में, इन्हीं सूरह अस-साफ़ात की आयत नंबर 100 और ऑनवर्ड के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने दलाइल दिए हैं, इल्मी दलाइल, शोधियाँ नहीं मारियाँ, क्योंकि जो पढ़ा लिखा बंदा है वो फिर शोधियाँ मारता नहीं, जज्बात के साथ नहीं खेलता, इल्मी दलाइल देता है। तो हमने उनको एक हलीम फर्जंद की बिशारत दी। फलम्मा बलगा माउ सअया, जब वो उनके साथ बालिग हुए और दौड़ने के काबिल हुए, यानी 12-13 साल जब उनकी उम्र हुई, काला या बुनैया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे बच्चे, इन्नी अरा फिल मनाम, बेशक मैंने एक ख्वाब देखी है। और बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि नबियों की जो ख्वाब हैं वो वही इलाही होते हैं। ख्वाबों के ऊपर भी मेरा मसला नंबर 6 भी रिकॉर्डेड है, जिससे शौक है ख्वाब, कश्फ, इल्हाम, इस हवाले से देख सकता है। अन्नी अज़बहुक, कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं। अब इसका मतलब था कि अल्लाह ने वही किया कि ये काम करना है। फंजुर मादा तरा, ऐ मेरे बच्चे बता अब तेरा क्या इरादा है। काला या अबतिफ अल मा तुमर, उन्होंने कहा अब्बा जान कर गुजरिए जिसका आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये उन्होंने कहा जब अल्लाह ने हुक्म दिया है तो पूछने वाली बात ही कोई नहीं। मेरा इरादा 12-13 साल का उम्र का जो लड़का है, कुर्बानी के ऊपर मसला नंबर मेरा 52 है, कुर्बानी के सही अहकाम व मसाइल, उसमें भी मैंने ये वाकया बयान किया और कुर्बानी से मुताल्लिक जो है वाकयात जो अहादीस हैं वो भी डिस्कस की हैं। आज मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। बहरहाल उन्होंने कहा कि आप कर गुजरिए, सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अन करीब आप मुझे सब्र करने वाले लोगों में पाएंगे, मैं इंशाल्लाह सब्र करूंगा, अल्लाह के लिए जान भी हाजिर है। वैसे ये आजकल तो सिर्फ नार होता है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारे ही होते हैं। दाढ़ी कबूल नहीं होती, नमाज 5 वक्त जमात के साथ कबूल नहीं होती है, इसलिए कि दाढ़ी तो रखनी पड़ेगी, नमाज तो पढ़नी पड़ेगी। मौत इसलिए कबूल है कि जान देनी नहीं पड़ेगी, इल्ला माशाअल्लाह कोई मौका आ जाए। नारा मारने में क्या हर्ज है? ये नारा नहीं था, वाकई उन्होंने दिल से ये बात की कि अनकरीब मुझे आप सब्र वाले लोगों में पाएंगे। फलम्मा अस्लमा, जब उन्होंने सर तस्लीम खम कर दिया उन दोनों ने, वतल्लहु लिलजबीन, तो बाप ने बेटे को जो है वो करवट के ऊपर लिटा लिया। ये जबीन के लिए बाज़ का माथे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अरबी लिंग्विस्टिक में ये कनपट्टी को भी जो है वो जबीन का लफ्ज़ इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यानी एक तरफ लिटाया, जैसे कि जानवर को लिटाया जाता है एक तरफ से। ये भी अक्सर लोगों को मसला नहीं हल होता कि भाई उल्टा लिटाया था तो वो छुरी कैसे फेर रहे थे, वो करवट के ऊपर लिटाया था। वनादैनाहु अन या इब्राहीम, बस जब वो यानी छुरी चलाने लगे उस वक्त अल्लाह ताला फरमाता है हमने उनको पुकारा, ऐ इब्राहीम कद सद्दक़ता रुया, बेशक तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, बस इधर तक ही तुझे लेके आना था। यानी
बिल्कुल एज के ऊपर, उन्होंने तो अपनी कुर्बानी पेश कर दी ना। और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम से बढ़कर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी थी। 87 साल की उम्र में रो रो के एक बच्चा मांगा, बाप की उम्र होगी 99 ईयर्स, बच्चा 12 साल का, और बुढ़ापे का सहारा एक ही बेटा, उसकी भी कुर्बानी मांग ली जाए। तो मैं इसलिए कहता हूं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि ये इस्माइल अलैहिस्सलाम थे या इसहाक अलैहिस्सलाम थे। इख्तलाफ है, कभी दलाइल इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ है। असल चीज ये कि ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, जो सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला में जब जब हमने इब्राहीम को आजमाया तब तब वो कामयाब हुआ उन आजमाइशों के अंदर। आज देख लें, आज सुन्नत इब्राहीमी जिंदा है। हम भी यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत से बात करते हैं। कुरान हकीम में हमें कहा गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में उसमें हसना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया आपके लिए इब्राहीम की जिंदगी में उसमें हसना है। यानी ये मा काना इब्राहीम यहूदिय्युम वला नसरानिया, इब्राहीम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमम वमा काना मिनल मुशरिकीन, बल्कि वो अकेले टूट कर एक अल्लाह के हो गए थे, वो मुस्लिम थे, हनीफा थे और मुशरिकों में। ये इमाम हनीफा वाला हनीफा नहीं है, उसमें हे आती है, इसमें अलिफ है। हनीफा सबसे टूट कर एक अल्लाह का हो जाने वाला, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे टूट कर एक अल्लाह के हो गए हुए थे। ठीक है, तो ये उम्मत हनीफी उम्मत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे टूट कर एक अल्लाह के हो गए हुए थे। ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे ना ईसाई थे। और डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनकी गलतियां माफ़ करे, उनको नेक कामों का अजर दे, वो जब ये आयत पढ़ा करते थे तो कहा करते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना ईसाई थे, बल्कि वो तो मुसलमान थे। तो वो क्या करते थे कि मुसलमानों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सुन्नी थे ना शिया थे, वो भी मुसलमान थे, तो आप भी मुसलमान हो जाओ। और हकीकत बात है, पुराने हकीम में नहीं आया कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम, ए नबी फरमा दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो मेरे रब ने सीधा रास्ता दिखा दिया है। दीनन क़य्यमम मिल्लत इब्राहीम हनीफा, वो दीन जो कि कायम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर, जो सबसे टूटकर अल्लाह के हो गए थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम मुशरिक नहीं थे। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है, जो सारे जहानों का पालने वाला है। ला शरीक ला, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और इसी का मुझे हुक्म भी हुआ है और सबसे पहला मुस्लिम फरमा बरदार ताबे फरमान अपने रब का मैं हूं, सबसे पहले मैं मुस्लिम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नी शिया की तफरीक से बुलंद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी अपने आप को मुस्लिम मुसलमान कहने पर फख्र महसूस करना चाहिए। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, कुर्बान जाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। यार, जिसको अल्लाह कह रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाता है बेशक ये बहुत बड़ी आजमाइश हमने डाल दी थी इब्राहीम के ऊपर। यानी हम तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के लिए कुछ बड़ा काम कर जाए, अल्लाह फरमाता है हमने बहुत बड़ी आजमाइश डाली इब्राहीम के ऊपर और वो कामयाब हुए। वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने बचा लिया एक अजीम फिदिये के। बस वो मुस्नद अहमद में डिटेल आती है कि एक मेंढा नाजिल हुआ था और उसके सींग जो है वो खाना काबे के अंदर मौजूद थे। हत्ता कि जब यजीद ने जो है वो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर पे चढ़ाई की और मंजनीक से खाना काबा शहीद हो गया, जो सही मुस्लिम में भी डिटेल आती है उसकी किताबुल हज चैप्टर के अंदर, तो वो मेंढे के जो सींग पिछले समझ लें आप 3-3.5 हज़ार साल से वहां पर मौजूद थे, वो फिर जल गए उसमें। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने उनका जिक्र खैर बाद में आने वालों में छोड़ दिया। है ना जिक्र खैर। आप देखें कि दुनिया के करोड़ों मुसलमान हर साल कुर्बानी करते हैं, उसको सुन्नत मोहम्मदी नहीं कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत इब्राहीमी कहते हैं। हज भी करते हैं, सुन्नत इब्राहीमी कहते हैं। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में तो कुरान में आता है कि एक लूत उन पर ईमान लाया, उनके घर वाले चंद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे बहुत थोड़े लोग ईमान लेके आए, लेकिन अल्लाह के हुजूर क्वांटिटी, अथॉरिटी, एथेंटिसिटी नहीं है, क्वालिटी है। चाहे अकेला इब्राहीम हो, इसलिए तो सूरतुन नहल में अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम अकेला ही पूरी उम्मत था। अकेला इसलिए पूरी उम्मत था कि वो ही अकेले थे, 20 बच्चे तो चले साथ होती हैं। एक लूत अलैहिस्सलाम उन पे ईमान लाए, उनको भी अल्लाह ने मबूस कर दिया पैगंबर बना के। तो अगर क्वांटिटी के ऊपर फैसला होना होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनियावी तौर पे तो नाकाम हुए, लेकिन अल्लाह के हुजूर कामयाब है। आज देख लें जितने आसमानी मज़ाहब हैं, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम्स हो, उनका नाम रिस्पेक्ट से लेते हैं। उनको अपनी जिंदगी में वो मशहूरी नहीं मिली
جو قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والے لوگوں میں باقی رکھا. سلام علی ابراہیم, سلامتی ہو ابراہیم کے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ سلامتی بھیج دے کہ یار اے نے کام کیتا ہے بھائی, ٹھیک ہے, ویل ڈن, سلام علی ابراہیم. اور اس صورت کو آپ دیکھیں گے کئی نبیوں کے نام, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی الیاسین, اور اینڈ پہ پھر کنکلوژن ہے سورت کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس سورت کا اینڈ ان آیات کے اوپر تمام پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی. کذالک نجزی المحسنین, اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. انہ من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے, بات ماننے والے بندوں میں سے تھے. سو ہیئر از دا اینڈ آف دا ویڈیو. میں آپ لوگوں کو سچ بات بتا رہا ہوں, سر نے جو کچھ بولا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, مجھے اس کا 80% پہلے سے پتا تھا, کیونکہ میں نے لائف آف ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پہلے ویڈیو دیکھ لیا تھا, کیونکہ وہ بھی ایک نبی تھے اور ان کے بارے میں نے بہت کچھ پہلے سے ہی جان لیا تھا. لیکن سسٹر نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی آپ یہ ویڈیو دیکھو, اور میں نے سوچا انجینئر محمد علی مرزا سر کی ویڈیو ہے, سو ایک بار دیکھ ہی لیتے ہیں. اور سر کے پاس سے بھی بہت کچھ ایکسٹرا جاننے کے لیے ملا, اور یہ ویڈیو بھی بہت ہی بینیفیشیل تھا میرے لیے. ابراہیم علیہ السلام کی 2-3 چیزیں بہت ہی لوگوں کے پاس فیمس ہے. ایک ہے جو آگ میں ڈالنے کی قصہ تھا, دوسرا جو ان کا بیٹا تھا اس کو ذبح کرنے کی جو قصہ, وہ یہ 2-3 قصہ بہت ہی فیمس ہے. یہ چیز میں جب سوچتا ہوں کہ ایک انسان کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے کہ جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے تب یہ بول رہا ہے کہ میرا جو اللہ ہے ان کے اوپر وشواس رکھتا ہوں, ان کے اوپر فلی بلیو ہے میرا. یہ چیز بھائی جب میں سوچتا ہوں تب بھائی میرا دماغ فل ہینگ ہو جاتا ہے. یہ ریلیجن ایک گہرا سمندر کی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ میں جتنا جان رہا ہوں مجھے اتنا جاننے کی خواہش ہو رہا ہے, مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے اس ریلیجن کو. اور ابھی میں فلی فوکس ہوں محمد صاحب کے لیے سیریز کے اوپر, کیونکہ اگر میں اس سیریز کو فل کمپلیٹ دیکھ لوں تو بھائی بہت کچھ جاننے کے لیے ملے گا, اور جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھائی دھیرے دھیرے کلیئر ہو جائے گا. ویڈیو کو یہی پہ اینڈ کرتے, ویڈیو بہت ہی لمبا ہو رہا ہے, لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ایک ہی ریکویسٹ ہے, بھائی چینل میں نہیں ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے. سو ملتے ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ, تب تک آپ سب لوگ خوش رہو, اچھے سے رہو, ٹاٹا اینڈ بائی بائی.